दोस्तों, आज हम एक ऐसे संदेश की बात करेंगे जो हर धर्म की आत्मा है। भक्ति का असली हकदार इंसान नहीं, केवल परमात्मा है। यह संदेश न केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में एक समान रूप से गूंजता है। हिंदू धर्म हमें गीता के माध्यम से सिखाता है कि भक्ति केवल भगवान की होनी चाहिए। हरिदास की कथा हमें बताती है कि गुरु का सम्मान करो, लेकिन उन्हें भगवान मान लेना गलत है। सच्ची भक्ति का मार्ग सीधे ईश्वर से जुड़ाव है। इस्लाम इस्लाम में कुरान और हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं साफ कहती हैं, इबादत केवल अल्लाह की होनी चाहिए। किसी पीर, दरगाह या इंसान को ईश्वर का दर्जा देना शिर्क कहलाता है, और यह सच्ची आस्था से भटकना है। सिख धर्म गुरु नानक देव जी ने कहा, ना हिंदू ना मुसलमान, सब इंसान हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि वाहेगुरु ही एकमात्र ईश्वर हैं। इंसान चाहे कितना भी महान क्यों न हो, उसकी पूजा ईश्वर के स्थान पर नहीं की जा सकती। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने हमेशा परमेश्वर की उपासना का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम परमपिता परमेश्वर से प्रेम करो। पादरी, संत या मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि परमात्मा से सीधा जुड़ाव ही असली भक्ति है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही हमें बताते हैं कि भक्ति किसी इंसान की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर होनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, यानी स्वयं अपने प्रकाश बनो। जैन धर्म भी सिखाता है कि मोक्ष केवल आत्मा की साधना से मिलता है, किसी बाहरी व्यक्ति की पूजा से नहीं। चाहे गीता हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या बाइबल, सभी हमें यही सिखाते हैं कि भक्ति का असली केंद्र परमात्मा है, न कि कोई इंसान। जब हम इंसानों को भगवान बना देते हैं, तब भक्ति अंधविश्वास बन जाती है और समाज में भटकाव फैलता है। दोस्तों, याद रखिए, अपनी भक्ति का स्थान किसी को मत दो, क्योंकि असली भक्ति वही है जो सीधे परमात्मा से जोड़ती है। यही संदेश सभी धर्मों का सार है और आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी।